नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। हरियाणा में 118 नए कोरोना संक्रमित। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 82 नए मामले आए सामने। भिवानी में विधायक के परिवार समेत 20 नए कोरोना संक्रमित। देश में लॉकडाउन 5 के साथ हरियाणा सरकार ने 1 जुलाई से स्कूल खोलने की मांगी इजाजत। मंदिर खोलने की भी हो रही है तैयारी। भिवानी में लगातार जारी है कोरोना वायरस का कोहराम। आज फिर 5 नए कोरोना संक्रमितों से शहर में फैली सनसनी। विधायक का परिवार पहले ही हो चुका है शिकार। और रादौर में व्यापारिक संगठनों की अहम बैठक। दुकानों के नियमित खोलने की व्यापारियों ने उठाई मांग। केंद्र पहले ही कर चुका है नई गाइडलाइंस का ऐलान। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं और बड़ी खबर महम से। कोरोना को लेकर महम से बड़ी खबर आपके सामने। 2 और लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। गांव भेड़ी चंद्रपाल का है एक मामला। वार्ड नंबर 14 में मिला है दूसरा संक्रमित। इस वक्त की बड़ी खबर रोहतक से आपके सामने। कोरोना को लेकर महम से बड़ी खबर। 2 कोरोना पॉजिटिव महम में मिले हैं और आपको ये भी बता दें कि गांव भेड़ी चंद्रपाल का एक मामला है। वार्ड नंबर 14 में दूसरा संक्रमित मिला है। तो संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं कोरोना संक्रमितों को लेकर बढ़ती जा रही हैं। पूरे देश में कोरोना महामारी का तांडव जारी है। वैसे में हरियाणा के नए आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें एक बार फिर से 24 घंटे में 118 नए कोरोना संक्रमित मामले प्रदेश में मिले हैं। इससे पहले एक दिन में 202 नए मामले सामने आए थे। ताजा आंकड़ों में सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 82 नए कोरोना संक्रमित मामले मिले हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा मामले भिवानी से 20 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और उसके बाद फरीदाबाद में 6 नए संक्रमित मिले और पलवल में 1 नया कोरोना का मामला सामने आया। कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक बार फिर से लॉकडाउन 5 को 30 जून तक के लिए लागू कर दिया गया है। तो इस लॉकडाउन में कुछ छूट भी दी गई है, जिसकी वजह से इसे अनलॉक 1 कहा जा रहा है। हालांकि सभी कंटेनमेंट जोन में 8 जून तक प्रतिबंध लागू रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गृह मंत्रालय से 1 जुलाई से स्कूल खोलने की इजाज़त मांगी है। राज्य सरकार सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, धार्मिक स्थल भी खोलेगी। कोरोना पर डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद ही इन जगहों को खोलने पर फैसला किया जाएगा। राज्य सरकार ने पहले ही ट्रांसपोर्ट से बैन हटा लिया है। अब दूसरे राज्यों से हरियाणा में लोग आ सकेंगे और हरियाणा के लोग बाहर भी जा सकेंगे। राज्य के वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे, साथ में गंभीर रूप से अस्वस्थ लोगों को घर के भीतर ही रहना होगा। अनलॉक 1 के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का नियम बना रहेगा। लोगों के सार्वजनिक स्थलों पर थूकने, शराब पीने, तंबाकू, गुटखा खाने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। भिवानी में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। भिवानी में पिछले 2 दिन में 20 नए मामले सामने आए हैं। आपको ये बता दें, आज 5 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। भिवानी में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 26 हो गई है। सभी को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करा दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि भिवानी में बीते रोज कोरोना के 15 मामले सामने आए थे, जिसमें विधायक घनश्याम सर्राफ का परिवार भी शामिल था। हालांकि घनश्याम सर्राफ खुद और बेटी की रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आई है। हालांकि उनके अन्य परिवार के सदस्यों और रसोई घर के कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। भिवानी में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो इन 5 नए मामलों में 3 मरीज आसपास के गांव के हैं, 2 भिवानी शहर के हैं। नोडल अधिकारी डॉक्टर राजेश का कहना है कि एक मरीज बवानी खेड़ा से है, जो कि बस का कंडक्टर है। एक दिल्ली के अस्पताल में सिक्योरिटी का काम करता है। भिवानी से जो 2 पॉजिटिव आए हैं, उनमें एक दिल्ली से काम करके आया था और दूसरा
पहले ही बीमार था। नोडल अधिकारी ने यह भी बताया कि सभी को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। भिवानी में जहां जहां पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं, अब उन जगह को, उन क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। क्या स्थिति कल भी अचानक हमारे पास एक 15 केस पॉजिटिव आ गए थे। आज सुबह भी 5 लोगों की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें 5 लोग पॉजिटिव आए हैं। इसमें एक अशोक कुमार है गौशाला मार्केट में से, जो अभी 21-22 तारीख को दिल्ली भागीरथ पैलेस से आना जाना रहा है। इसमें एक संजय है भवानी खेड़ा में, जो गुरुग्राम में बस कंडक्टर है, और एक महेश है हलवास का, जो सिक्योरिटी गार्ड है सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में। एक कैलाश है ओल्ड बस स्टैंड एरिया में, जो कि ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट है, और एक सोनू है जिस सांगा गांव से, जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री है गुवाहाटी से। अंबाला में 4 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने के बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 12 पहुंच गई है। अंबाला में अभी तक कोरोना के 54 मामले सामने आ चुके हैं। आज सामने आए कोरोना पॉजिटिव में 3 साल और 5 साल के भाई बहन भी हैं। इसके अलावा एक 65 साल की कैंसर पीड़ित महिला है और एक 42 साल का व्यक्ति है। ये चारों लोग दिल्ली से अंबाला आए थे और सभी अंबाला के कैंट के रहने वाले हैं। अंबाला कैंट के 4 मामले हमारे संज्ञान में आए हैं, और इनमें 2 बच्चे हैं और 2 अडल्ट हैं। और जो दो बच्चे हैं वो बीडी फ्लोर मिल के पास शांतिनगर के रहने वाले हैं, और इनकी ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की है। और जो एक लेडी है वो भी 65 साल की हैं, और उनकी भी ट्रैवल हिस्ट्री है। 20 तारीख को वो कैंसर के लिए उपचाराधीन हैं। और एक और जो व्यक्ति है वो भी अंबाला कैंट का रहने वाला है, खटीक मंडी का, और उनकी सब इन चारों की हिस्ट्री दिल्ली की ट्रैवल हिस्ट्री है। 1 जून से केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन में दी जा रही छूट के बाद रादौर में कई व्यापारिक संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों ने बैठक का आयोजन किया। बैठक में मुख्य रूप से 1 जून से ऑड इवन प्रणाली को समाप्त करके नियमित रूप से सभी दुकानें खोलने वाले जितने भी दुकानदार हैं उनको लेकर चर्चा की गई, दुकानों के बारे में चर्चा की गई। बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए उद्योग व्यापार मंडल रादौर के अध्यक्ष अमित कंबोज का कहना है कि बैठक में दुकानदारों ने ऑड इवन प्रणाली से आ रही दिक्कतों के बारे में उन्हें अवगत कराया है। अमित कंबोज का कहना है कि इस प्रणाली के कारण बाजार में अनावश्यक भीड़ बढ़ जाती है, जिसका खामियाजा दुकानदारों को चालान के तौर पर भुगतना पड़ रहा है। सभी की ने एक पुरजोर मांग करी कि ये जो प्रशासन ने जो ऑड इवन की व्यवस्था जो की है, ये ऑड इवन की व्यवस्था बंद होनी चाहिए। इसकी वजह से सभी दुकानदारों की दुकानदारी भी प्रभावित हो रही है और बाज़ारों में अनावश्यक भी भीड़ लग रही है, क्योंकि बाज़ार में जो भीड़ आ रही है उस पर तो व्यापारी अंकुश नहीं लगा सकता। और जब वो भीड़ एक दुकान बंद रहती है, उसी दुकान पर दूसरी दुकान पर वो भीड़ इकट्ठी होती है, तो उसकी वजह से दुकानदारों के चलान भी हो रहे हैं। तो हमारा प्रशासन को यही सुझाव है कि ये जो ऑड इवन व्यवस्था बंद की जाए, ताकि जो भीड़ है वो सभी दुकानों में डिवाइड हो जाए और दुकानदारों के चलान भी ना हो और सबका व्यापार सुगमता से चल सके। राजगढ़ के एसएचओ विष्णु दत्त बिश्नोई के आत्महत्या का मामला लगातार विवादों में है। अब ऐसे में अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के संरक्षक और सीडब्ल्यूसी मेंबर कुलदीप बिश्नोई की अध्यक्षता में 1 जून को दोपहर 12 बजे बिश्नोई समाज का एक प्रतिनिधिमंडल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करेगा। इस दौरान आत्महत्या मामले में सीबीआई जांच की मांग की जाएगी। प्रतिनिधिमंडल में पूरे देश से बिश्नोई समाज के वर्तमान मंत्री, विधायक, पूर्व सांसद और महासभा के कुछ पदाधिकारी शामिल होंगे। आपको ये भी बता दें कि 22 मई की रात को विष्णु दत्त बिश्नोई की आत्महत्या प्रकरण की घटना घटी थी, जिसके बाद मामले को लेकर पूरे बिश्नोई समाज में गहरा रोष देखने को मिला था। महंत श्री बाबा बालकनाथ धर्मार्थ औषधालय को रोटरी क्लब रोहतक द्वारा डिजिटल एक्सरे मशीन का उद्घाटन किया गया। पूरी धाम के तपोस्थली पर मुख्य अतिथि एलपीएस के डायरेक्टर राजेश जैन, विशिष्ट अतिथि रोहतक के महापौर मनमोहन गोयल ने इस डिजिटल एक्सरे मशीन का उद्घाटन किया। इस दौरान कोरोना महामारी के चलते जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन भी किया गया।
मुख्य अतिथि राजेश जैन ने अपने संबोधन में सभी को संबोधित करते हुए कहा कि पूरी धाम का ये डेरा लंबे समय से जनमानस की सेवा में निरंतर कार्यरत रहता है और हम सभी का सौभाग्य है कि हम इस डेरे से जुड़े हुए हैं जो समाज के हर काम में अग्रणी भूमिका निभाने में तत्पर रहता है। और आज यहाँ डिजिटल एक्सरे मशीन का उद्घाटन किया गया है। आज हमारे श्री बालकपुरी धर्मार्थ औषधालय में डिजिटल एक्सरे की ओपनिंग की गई। इसके लिए मैं रोटरी क्लब का, रोहतक का रोटरी क्लब सिटी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसके अंदर आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे रोहतक शहर के भामाशाह राजेश जैन जी, जो कि पूरे मैं कहता हूँ रोहतक में अगर 100 में से 90% जो संस्थाएँ हैं वो बाबूजी ने संभाली हुई हैं। और हमारी जो अध्यक्षता करी आज की इस ओपनिंग की हमारे रोहतक शहर के मेयर साहब मनमोहन गोयल जी, इनका भी बड़ा प्रयास रहता है रोहतक में। इन सभी मेंबरों का, रोटरी वालों का, रोहतक वालों का और सिटी वालों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अच्छा प्रोजेक्ट शहर को दिया है, जिससे लोगों को काफ़ी एक्सरे के मामले में सुविधा प्राप्त होगी और ज़रूरतमंद आदमी इसका काफ़ी लाभ उठा सकेगा। सबसे पहले तो मैं दोनों रोटरी क्लबों को धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रकार के बड़े प्रोजेक्ट निरंतर करते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि दो होते हुए भी एक है और इस प्रकार की सेवाएं सब मिलकर ही करते हैं। उसमें इन्होंने जो कार्य किया बहुत सराहनीय कार्य है। आज यहाँ बाबा बालकपुरी के डेरे पर रोटरी क्लब सिटी और रोटरी क्लब मेन दोनों ने मिलकर डिजिटल एक्सरे मशीन का उद्घाटन किया है। तो हमारे मेयर साहब भी उपस्थित हैं, इसी साल चले गए हैं और बाबा जी की यहाँ पर एक क्लिनिक चलती है एक्सरे लगने से और यहाँ बेहतर सुविधा प्राप्त होगी। तो मैं दोनों रोटरी क्लब सिटी और रोटरी क्लब मेन को धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने एक अच्छे काम में किसी का सहयोग और सबसे आज यही अपील है कि इस कोरोना के टाइम पे अपना 3S का ध्यान रखें। तो ये डिजिटल मशीन लगाई गई है, इसका शुभारंभ हुआ है। मैं सर्वप्रथम सभी यहाँ के आश्रम के जिन लोगों के प्रयास से ये लगाई गई है बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और जो निर्धन और जो मीडिया लोग हैं उनको अवश्य इसका फायदा होगा। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।